हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल की सलाखों के पीछे 6.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत अहम बात बताने वाला हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी के ख़ानदान में कितने आलिम हैं और कितनी पुश्तों से चलते आ रहे हैं। अगर वाकई आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया ना, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना उलमा दीन से बेपनाह मोहब्बत होने लगेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं उन सब मुसलमानों से कहने वाला हूं जो गैरत मुसलमान हैं, गैरतमंद मुसलमान हैं, वो अपनी गैरत को ज़िंदा करें। आखिरकार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितना मुसलमानों को सताया जा रहा है, कितना उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है ना सिर्फ ये काम ज़रूर करने होंगे, क्योंकि तभी आपके अंदर की गैरत जागने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने एक बयान में छोटा सा बयान स्पीच दी थी। हालांकि वो किसी के मुताबिक या किसी के देवी देवताओं के बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नहीं बोला था, तब भी उसके बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया और तकरीबन उनको 6.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ तक ही नहीं, मैं सब महिलाओं से कहने वाला हूँ कि अपनी गैरत को जिंदा करें। इस वीडियो को सुने महिला की। आपकी रिहाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमारे उलमाओं के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके संतों के खिलाफ और किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती तो उतरते हैं ना। ये हमारे धर्म को ठेस पहुँचाते हैं, ये हमारी शरीयत को बुरा कहते हैं, ये हमारे। आपने ये वीडियो सुना कि ये महिला भी अपनी गैरत जिंदा करके बोल रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करे, नहीं तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। तो आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की और उसको अभी अरेस्ट भी नहीं किया गया। और ये बोला जा रहा है कि आपके पास कानून है, आप कार्रवाई करवाइए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई रामगिरी महाराज पर नहीं हुई है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपनी छोटी सी क्लिप में ये बता दिया सबको कि मेरे ख़ानदान के अंदर कितने आलिम हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ हम अगर डरते हैं तो खुदा से डरते हैं। अगर किसी के आगे सर झुकाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के आगे सर झुकाएंगे, किसी के आगे हम झुक नहीं सकते। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक वीडियो के द्वारा छोटी सी क्लिप में बता दिया। यह बताया जा रहा है कि इनके ख़ानदान में 148 आलिम दीन हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आप लोग दुआ करें और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। और आप देख रहे हैं कि कई इलाकों में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए जो है लोगों ने कैंप भी लगाए और लोगों ने दुआएं भी की मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। लेकिन उनके वकील से जब बात हुई तो उनके वकील ने क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। ये बात है कि मोड़ासा के अंदर उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसके अंदर उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने अंदर सच्चर कमेटी और कुशरा कमेटी का जो रिपोर्ट था जो संसद के अंदर पेश किया गया था, वो कुशरा समिति के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने स्पीच के अंदर ऐसा बोला कि आज भी मुसलमानों की हालत दलित से नीचे है। उसी शब्द को लेके उन्होंने एट्रोसिटीज के कंप्लेन की। लेकिन आपने सुना, अब मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई बिल्कुल तय है। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जो रिहाई हुई या उसमें होने वाली है वो आप सुन ले ज़रूर। जैसे आपने देखा रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अगर उसको अरेस्ट करने की लोगों ने मांग की तो उन पर कानूनी कार्रवाई आखिरकार हुई। और क्यों हुई उन पर कानूनी कार्रवाई? क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? मेरे गयूर मुसलमानों, आप सुने, आप अपनी गैरत को ज़िंदा करें कि आप कहाँ किस माहौल में जी रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर। आखिरकार ये एक दिन हमारे साथ भी तो हो सकता है। क्यों मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं? अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम सब आवाज़ ही बन के रह जाएंगे। तो मैं ये दुआ करता हूँ आपसे कि क्यों हम पर इतने जुल्म किए जा रहे हैं। कभी किसी को किसी चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है, कभी किसी शख्स को कहीं और सताया जा रहा है, धीरे धीरे हम पर जुल्म किए जा रहे हैं, हमारे घरों को ढाया जा रहा है। एक दिन ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। क्यों आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे? लेकिन मेरे दोस्त, ये खामोश होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी खामोश कर देने वाली बात नहीं है कि आप खामोश रहें, आप अपने घर की चार दीवारों के अंदर बंद रहें। नहीं, आपको आवाज़ उठानी होगी। आप सड़कों पे उतर के आइए, आप आवाज़ उठाइए कि नबी के गुस्ताख को अरेस्ट किया जाए। खामोश रहेंगे? मैं सब मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप कब तक खामोश रहेंगे? एक न एक दिन तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आखिरकार क्यों हमारे नामो निशान मिटाने की आज के हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं? और हम अपने अल्लाह से दुआ करें सब मिलकर कि अल्लाह हम सब की पर्दे गैब से इमदाद अता फरमाए, ताकि हम सबको बता सकें कि हम मिट नहीं सकते। आखिरकार हम दुनिया में मिटने के लिए नहीं पैदा हुए,
ہم دنیا میں علم دین پر مٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم کسی کے شکار بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. آخرکار یہ میری باتیں آپ کو تھوڑی ویسی تو ضرور لگیں گی, لیکن آپ ضرور سننا ان باتوں کو, اکیلے میں تنہائی میں ضرور افسوس کریں گے اپنی زندگی پر. آخرکار دنیا میں آ کر آپ نے کرا کیا, آخرکار ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں. تو اس مفتی سلمان اظہری صاحب کی چھوٹی سی کلپ کو آپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مفتی سلمان اظہری بے خوب ہندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں. میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے ہبلی, اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے, وہاں ہماری ولادت ہوئی. ویسے میرے والد گرامی بڑے عالم دین اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے, اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے. الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں. میری تقریباً 8 پشتوں تک میں جانتا ہوں جو سب عالم دین ہیں, اور ان کی لکھی ہوئی تفاسیر قرآن بھی ہیں اور کئی کتب ہیں. الحمدللہ یہ دینی ماحول کئی صدیوں سے ہمارے گھر رہا ہے. ہی تنہا لڑ رہے ہیں, اب تنہا نہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں, تو انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہوتی ہے.